हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं अर्पित ईमान, आपका मैथ टीचर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपनी एक्सरसाइज 7.2। तो हमारा जो ट्रायंगल चैप्टर था उसकी जो एक्सरसाइज फर्स्ट थी हमने फिनिश की है। प्रीवियस वीडियो में हमने 2 क्वेश्चंस आपकी एक्सरसाइज 7.2 के किए थे। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस जो कि आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ सकते हैं। बहुत बहुत ज्यादा चांस है कि दोनों क्वेश्चन में से कोई आपको मिल जाए। तो अच्छे से समझना है, अच्छे से कवर करते हैं दोनों क्वेश्चन को। तो जल्दी सीखते हैं हम दोनों क्वेश्चन को, देखते हैं हमारे पास किस तरह से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन को। सबसे पहले देखते हैं हमारे पास जो आज का क्वेश्चन है वो है 7.2 एक्सरसाइज का थर्ड क्वेश्चन एनसीईआरटी की। तो ध्यान से सुने, सबसे पहले स्टेटमेंट समझते हैं। भाई डायग्राम को मत देखना, अभी आप घबरा जाएंगे, सोचते हैं कि इस तरह का डायग्राम बन गया तो सर क्वेश्चन कैसे करेंगे। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ो। पहले उसने कहा कि ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इन विच एल्टीट्यूड BE एंड CF आर ड्रॉ टू इक्वल साइड AC एंड AB रिस्पेक्टिवली। यहां से हमें समझ में आई एक बात कि भाई एक ट्रायंगल है ABC, सॉरी एक ट्रायंगल है हमारे पास ABC। अब उसने कहा है कि दो साइड मेरे पास AC और AB दोनों की दोनों क्या है, आपस में इक्वल है। ये तो पता चल गया कि हमारे पास AB इक्वल्स टू AC रहने वाली है। आगे उसने कहा कि हमारे पास दो एल्टीट्यूड्स हैं, एक है आपके पास कितना BE और एक है मेरे पास CF। उसने खुद बोला कि भाई हमारे पास जो एल्टीट्यूड्स हैं, एक तो साइड AC पर डला जो कि कौन है आपके पास E है, और एक एल्टीट्यूड हमारे पास किस पर डला, AB साइड पर, तो जो कि एल्टीट्यूड हमारे पास कितना है जी, आपके पास CF है। इतनी बात समझ में आई। अब ये दोनों ही डार्क करने बस, इसके अलावा हमें कुछ नहीं देखना है। अब बस ये देखो कि हमें प्रूफ क्या करना है। उसने कहा कि शो दैट दीज एल्टीट्यूड्स आर इक्वल, यानी कि BE इक्वल्स टू में CF दिखाना है, बस काम खत्म। अब ध्यान से सुनो, ये अगर मैं एल्टीट्यूड्स की बात करूं तो मेरे पास दो ट्रायंगल्स बन सकती है। क्या मैं दोनों ट्रायंगल्स को इधर बनाने की कोशिश करता हूं जो आपको समझ में आ जाए। अगर मैं इस ट्रायंगल को ऐसे बनाऊं, ये लो जी, एक ट्रायंगल ये होगी, यहाँ पर 90 बन रहा है, ठीक है। फिर एक ट्रायंगल ऐसे हो गई, ठीक है जी। ये ट्रायंगल आपकी ऐसे हो गई, ठीक है। और ये बन गई आपकी वो ट्रायंगल, यहाँ पर 90 बन रहा है। नेमिंग दो, ए ए। ये कितना बनेगा आपके पास, ये वाला नीचे वाला बन जाएगा आपके पास E, और ये बनेगा F, और ये बन जाएगा कितना B, और ये बन जाएगा C। बस ये दो ट्रायंगल निकालनी है। अगर ये दो ट्रायंगल निकल जाए तो मेरा काम फिनिश होगा। अब आपको पता है कि BC इक्वल्स टू किसके, एज इट इज, ठीक है। अब हमारा काम क्या होता है, ध्यान से सुनो। अब ये एंगल और ये एंगल दोनों में देखो एक जैसे हैं, तो हम यहाँ से सिर्फ एक ही ट्रायंगल लेके चलने वाले हैं। कौन कौन सी की, सॉल्यूशन में चलो और सॉल्यूशन में देखना है कि इन ट्रायंगल कौन कौन सी है भाई हमारे पास ट्रायंगल। ध्यान से सुनो, AEB के ट्रायंगल AEB एंड ट्रायंगल AAFC। तो हम यहां से लिखेंगे कि AFC वी है। जो जो हमें इंफॉर्मेशन दी गई हम उस पर पहले फोकस करते हैं। सबसे पहले ध्यान से सुनो, मेरे पास एंगल E और F दोनों के दोनों 90 है। तो क्या मैं यहां से ऐसे लिख सकता हूं कि एंगल कितना भाई आपके पास AEB इक्वल्स टू में एंगल AFC, कितना भाई आपके पास AFC। अब यहाँ पे लिख दो कि कितना भाई आपके पास कि दोनों के दोनों 90 है, तो ईच 90। इतनी बात कंफर्म हुई। अब ध्यान से देखो कि एंगल A इसके पास, एंगल A इसके पास, तो दोनों ट्रायंगल हमने ऐसे बना ली ना, तो एंगल A तो दोनों के पास कॉमन है, और जिसके पास जो कॉमन है दोनों के लिए इक्वल है। तो हम यहां से बोल देंगे कि एंगल कितना भाई आपके पास BAE इक्वल्स टू में एंगल कितना भाई आपके पास CAF। आप इसको ए एंगल भी लिख लेते, कोई फर्क ना पड़ता। तो हम इसको क्या बोलेंगे भाई, दोनों के दोनों एंगल हमारे पास कॉमन है। तो ये दोनों एंगल क्या है आपस में कॉमन, कि ए एंगल इसमें है, ए एंगल इसमें है, तो दोनों के लिए इक्वल होगा, चाहे कितने डिग्री का ही हो। अब ध्यान से सुनो, एंगल एंगल इसके बराबर वाली साइड पे फोकस करो, एंगल एंगल साइड इसके बराबर वाली साइड को फोकस करो। तो इसका मतलब हमारे पास हो जाएगा कि AB इक्वल्स टू में AC। और ये क्या है मेरे पास, ये तो गिवन है, क्योंकि ट्रायंगल ABC इज अ आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये पहले उसने ऑलरेडी बोल दिया कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो AB AC आपस में क्या है, इक्वल है। इसलिए आपको फोकस करवा रहा था मैं वहां पर कि इक्वल है। अब आपके पास ये आया
ये क्या चीज है आपके पास, एंगल, ये क्या है आपके पास एंगल, और ये क्या है आपके पास साइड। तो एक प्रॉपर्टी होती है कि एंगल एंगल साइड जैसे ही अप्लाई हुआ तो इसका मतलब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुई, और ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुई तो हम यहां से बोल देंगे कि देयरफॉर कि ट्रायंगल कौन से भाई आपके पास ए ई बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए एफ सी। तो ये तो आपके पास क्या बनी भाई, आपके पास ये बन गई आपके पास क्या, कॉन्ग्रुएंट, और बाय कौन से रूल से, एंगल एंगल साइड रूल से। इतनी बात पकड़ में आई भाई आपको। अब आपको क्या दिखाना है, पहले ध्यान से सुनो, आपको उसने कहा कि एल्टीट्यूड्स दिखाने हैं। एल्टीट्यूड कौन है भाई आपके पास, एक सी एफ है एक बीई है। अब ध्यान से सुनो, पहले वाले में बीई किसके इक्वल आ गया, सी एफ क्या आ गया, तो इसका मतलब सीपीसीटी अप्लाई हुई ना। तो हम यहाँ से लिखेंगे कितना भैया आपके पास की ई बी, ई और बी, या बीई लिखो भाई आप, इसको बीई लिख लो, अच्छा लगेगा पढ़ते हुए भी। कितना भाई आपके पास की बीई इक्वल्स टू में सी एफ। अब दोनों के दोनों क्या है आपस में, एल्टीट्यूड्स है, और एल्टीट्यूड्स है तो किस प्रॉपर्टी से आई है, बाय सीपी, कितना भाई आपके पास सीपी सीडी प्रॉपर्टी से, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो यही तो प्रूफ करना था कि बी इक्वल्स टू सी एफ, तो हम कह देंगे कि हेंस द एल्टीट्यूड्स आर इक्वल। तो बस इतनी सी बात है भाई आपके पास। ये मत देखो कि इतना बड़ा डायग्राम दिया है किस तरह से आपको एक तरह से वो कहते हैं ना कंजस्टेड हो रहा है बहुत ज्यादा, तो आप उस चीज में मत देखो, आपका फोकस ओनली प्रूफ पे जाना चाहिए कि प्रूफ कैसे करना है। तो उसी चीज को आप क्या करें, वहां से कलेक्ट करें और अलग से बना ले, कि जैसे मैंने दोनों बनाए, इसको उठाया यहाँ पे लिख लिया, इसको उठाया यहाँ पे लिख लिया, तो अलग से आपको पता चल गया कि दोनों हाँ काम कर रहे हैं भाई आपका। ठीक है ना, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई आपके पास, नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसका कन्वर्स है। कन्वर्स का मतलब इसको उल्टा दिया, उल्टे का मतलब आप एल्टीट्यूड इक्वल दे दिया, अब कह रहा है कि बताओ ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आप ध्यान से सुनो, उसने स्टेटमेंट को पढ़ने के लिए बोल दिया, तो स्टेटमेंट क्या है कि एबीसी इज अ ट्रायंगल, एक एबीसी ट्रायंगल है in which altitudes BE and CF two side AC and BC are equal। उसने कहा कि अब एल्टीट्यूड इक्वल है, यानी कि BE इक्वल्स टू कितना है, CF हो गया। एंड आगे उसने ये बोल दिया, उसने कहा कि शो दैट आपके पास क्या भाई, आपके पास आपको दिखाना है कि ये दोनों ट्रायंगल्स आपके पास क्या है कि इक्वल है, एंड आपको ये दिखाना है कि AB इक्वल्स टू AC है। तो ये प्रूफ करना है कि हमारे पास सबसे पहले तो इसको दिखाना है क्या, कि ये दोनों ट्रायंगल्स क्या है आपस में कॉन्ग्रुएंट है। चलो जी, ये तो हम दिखाएंगे अभी। अब उसने आगे बोल दिया कि कॉमा लगा के AB इक्वल्स टू AC है, तो अगर ये बोला तो इसका मतलब बन जाएगा भाई आपके पास क्या, कि ट्रायंगल ABC आइसोसेलेस ट्रायंगल होने वाली है। तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन की बात करते हैं कि इन ट्रायंगल, कौन से ट्रायंगल की बात कर रहा था, पहले वही उठा लो, ए बी ई एंड ट्रायंगल ए सी एफ वी है। अब आप कहोगे कि सर दोनों के दोनों डायग्राम आप अलग से बना लो, भाई इस डायग्राम को मैं अलग बना रहा हूं, ठीक है ना, ये यहाँ पर 90 है, तो ये हो गया ए ई और ये हो गया बी। अब आप कहोगे कि सर इस वाले को भी ऐसे ही उठा लो, ठीक है ना, ठीक है जी, ये उठा लिया। छोटा बड़ा मत देखना कि मान लो सर ये तो आपने क्या कर दिया, चलो इसको सही सा बना लेता हूँ फिर भी, क्योंकि आप लोग ऐसे हैं कि एकदम बोल देंगे सर ये तो 90 दिख ही नहीं रहा था, ये तो छोटा बड़ा है, कैसे कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब ये 90 है, ये हो गया ए, ये हो गया एफ और ये हो गया मेरे पास सी। तो दोनों ट्रायंगल उठाई। अब हमारे पास उसने गिवन क्या दिया, पहले उस चीज पे फोकस करो भाई, ये तो कॉमन है दोनों में, ठीक है। अब उसने एल्टीट्यूड यानी कि ये इक्वल्स टू ये है, ठीक है। तो चलो अब बनाते हैं हम कंडीशन, क्या बनती है भाई आपके पास, हम कह सकते हैं कि एंगल ए इक्वल्स टू में एंगल ए, और हम कह सकते हैं दोनों में एंगल क्या है, कॉमन है। क्लियर होगी जी बात। आगे हमने कहा कि एंगल ई और एंगल एफ दोनों के दोनों 90 है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि एंगल ए ई बी इक्वल्स टू एंगल ए एफ सी। ये क्या है भाई आपके पास, ईच 90, तो दोनों 90 है, तो आपका काम चला। आगे ध्यान से सुनो, एंगल ये हुआ, एंगल 90 हुआ, इसके बराबर वाली साइड देखो, एंगल ए हुआ, एंगल 90 हुआ, इसके बराबर वाली साइड देखो, तो हम यहाँ से बोल देंगे कि बीई इक्वल्स टू में कितना हो जाएगा आपके पास, सी एफ हो जाएगा। ये क्या है हमारे पास, ये तो गिवन है कि एल्टीट्यूड्स आर इक्वल, ये चीज गिवन दी है हमें। अब ध्यान से सुनो, ये क्या है मेरे पास, एंगल है, ये क्या है मेरे पास, एंगल है, और ये क्या है मेरे पास, साइड है। जैसे जैसे हमारी प्रॉपर्टी थी वैसे वैसे हमने इसके सीक्वेंस में लिखा। तो अब हम यहाँ से बोल देंगे कि देयरफॉर
कि ट्रायंगल ए बी ई कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल कितना भाई आपके पास ए सी एफ। तो हमारे पास ये जो प्रूव करने के लिए बोला था पहला पार्ट हमारे पास आ गया। अब हम यहाँ से बोल लेंगे कि बाय कौन सी प्रॉपर्टी है भाई हमारे पास, एंगल एंगल साइड रूल, पता है ना कहां से आया भाई। और अब यहाँ से बोल देंगे थोड़ा सा दिमाग लगा के कि भाई क्या पूछना चाह रहा था वो हमसे, साइड पूछना चाह रहा था, तो ए बी इक्वल टू किसके हो गई, ए सी की हो गई। तो यहाँ से बोल ए बी इक्वल टू में ए सी। अब ये किससे आया भाई आपके पास कि बाय सीपी सीटी करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अब यहाँ पे छोटा सा स्टेटमेंट लिखो कि भाई जब ए बी और ए सी दोनों आपस में क्या हो गई, इक्वल हो गई, तो हम यहाँ से सीधा सा एक छोटा सा स्टेटमेंट लिखेंगे, हेंस ट्रायंगल एबीसी इज अ आइसोसेलेस ट्रायंगल विद साइड AB इक्वल्स टू AC। बस हो गया हमारा काम। तो ये हमारे दो क्वेश्चंस थे जिसको मैं ये कहूंगा बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, क्योंकि आपको पता है कि भाई हमें सोच समझ कर ही ट्रायंगल को सिलेक्ट करना है। तो अब आपके पास जितना भी डाटा है अभी तक का, फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, इनको अच्छे से कवर कर लो, क्योंकि आपके जब मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा उसमें बहुत हेल्प करने वाला है, ठीक है ना। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ इसी एक्सरसाइज के। तो ओके स्टूडेंट्स, तब तक आप इनको कर लीजिए कवर, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।